दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूं वीडियो लेकर, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि अनलॉक शुरू हो चुका है, तो हमने भी अब तैयार होना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा आपसे कुछ इसी के बारे में बातचीत की जाए। मैं गया था अभी थोड़ी देर बहुत ज़रूरी काम से मार्केट। मैंने देखा कि लोग यूं ही मार्केट में घूम रहे हैं। मैंने एक से पूछा, मैं क्या भाई कोई काम है या वैसे आए हो? नहीं, कहना अनलॉक हो गया जी, देखने आया था मैं कि कैसा है। मैं कहा महीने डेढ़ महीने में बाजार बदलता नहीं है। आप यार, आपको अगर कोई काम नहीं तो आप क्यों सड़कों पर आ रहे हैं? जिन लोगों को काम है उनको तो आना है, जिनका जॉब है उनको भी आना है, ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खोलेंगी उनको भी आना है, लेकिन आप क्यों घूम रहे हैं एवे ही? समझ में नहीं आई ये एवे कौन सा है। और मैंने कहा भैया ये एवे फिर लॉकडाउन भी लग जाता है। ये पिछली बार देखा आपने, ये दूसरी लहर आ गई है, आगे तीसरी आने की तैयारी है। हमें यार लहरों को और आमंत्रित करना है या उनसे हमें बचाव करना है? आप इधर आए हो, आप जाके टीके की लाइन में लगो, अपना इंजेक्शन लगवाओ। वो तो आपने अभी तक पहला भी नहीं लगवाया, बोला डर लग रहा है जी। आपको डर किसी और चीज से नहीं लगता, सिर्फ वैक्सीन से लगता है। बात करना चाहूंगा, एक पंजाब में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ शहर में एक यूथ ने एक गेड़ी रूट बना रखा है। गेड़ी रूट मतलब ऐसे शाम को तैयार होकर, मूंछों को ताव देकर, बुलेट मोटरसाइकिल, स्कूटी पे लड़कियां और लड़के खुली जीप में ऐसे ही शाम को गेड़ा काटते हैं। अरे भैया, क्या देखने आए हो? वो गेड़ी रूट बदल नहीं गया है, अभी आप थोड़ा रुकिए। पुलिस की आंखों में आप धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। कल को अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? कौन इसका दायित्व उठाएगा? सरकार के लिए आप एक संख्या हो जाएंगे, परिवार के लिए आप सब कुछ हैं। ये ध्यान रखिए। एसओपीज का ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए, हाथों को धोते रहिए। जैसे आप करते थे ना पहले कि हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ जाते थे, अब किसी के पीछे तो नहीं पड़ना। आप हाथ धोइए और घर पे रहिए, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकलिए। चंडीगढ़ में हमारे एक और परिचित हैं, उनका नाम है टिक्काराम न्योपाने, प्यार से हम उन्हें रामू जी कहते हैं। वो एक दिन हंस के हुए कह रहे थे पाजी, मैंने कहा भी तूने ये क्यों नहीं लगाया? कहता जी हम गरीबों को कोरोना नहीं होता। मैं कहा वाह क्या बात है। एक बात बताओ, क्या ये जब कोरोना होता है सामने वाले की बैंक की पासबुक देखता है? उसको पूछता है कि भाई साहब आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, या आप क्या करते हैं? ये कोई भी ऊंच नीच नहीं करता है, अमीर गरीब नहीं देखता है। एक बंदा कोरोना को घर में लेके आता है, पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से आप और आपका पूरा परिवार संकट में हो? नहीं ना। तो थोड़ा, अगर काम नहीं है तो घर पे बैठिए। अगर आपकी लापरवाही से दोबारा लॉकडाउन लगता है तो आप उन लोगों को सोचिए जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, रोज का कमाते हैं। फट्टे वाले, थड़ी वाले, जो बाजार लगते हैं साप्ताहिक बाजार, जो छोटे मोटे काम धंधा करके कमाते हैं, उन लोगों का क्या है? आप उनके बारे में सोचिए। लॉकडाउन लगता है तो ऐसे लोगों के ऊपर सबसे पहले मार पड़ती है। बड़े बड़े जिम बंद हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बंद हैं। बैंक्वेट हॉल से शादियों के लिए जितने बिजनेस जुड़े हैं वो सारे बंद है, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे फ्लावर डेकोरेशन वाला हो, चाहे कोई भी हो। आप क्यों लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं? आप ध्यान रखिए एसओपीज का। आप अपना भी ध्यान रखेंगे, इसके साथ समाज का ध्यान भी रखेंगे। आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। आप उनसे पूछ के देखिए जिनके लोग इस दूसरी लहर में चले गए हैं। बहुत नजदीकी हमारे लोग चले गए हैं, बहुत दुख होता है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं पाता है। हाँ, इतना कर सकता है कि आप अपने व्यवहार को ठीक रखिए, और आप किसी भी तरीके से अपने व्यवहार से लोगों के लिए कोई ऐसी कंडीशन ना बनाइए जिसमें कि उन्हें दुख उठाना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको भगवान ना करे कहीं से ये बीमारी लग जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये भी हो सकता है, और कईयों के साथ हुआ भी है, कि जब वो हॉस्पिटल चले गए तो ना वो अपने घर वालों के अंतिम दर्शन कर पाए और ना घर वाले ही उनके अंतिम दर्शन कर पाए। आप ये मान के चलिए कि ये भी गर्मी है, जून का महीना है, हमें घर पे ही बैठना है। घर पे एसी में बैठिए, पंखा चला के बैठिए,
फिल्में देखिए, सोइए, खाइए, पिए, आराम कीजिए। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए बाहर निकलने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, गर्मी भी निकल जाएगी, कोरोना खत्म हो रहा है, पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियों का मानसून आएगा, खुशियों की बारिश होगी और आपकी वजह से दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आप दोबारा से लॉकडाउन नहीं करवाना चाहते तो आप प्लीज़ 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 उन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपसे कही है। मैं भी पालन करता हूं, आप भी पालन कीजिए। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।